क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कुछ कलेक्शन रोस्टर फॉर्म में दिया है, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, हम उसको रोस्टर फॉर्म में व्यक्त करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बता दिया था किस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, किस फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो आइए बारी बारी से सारे के सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वो बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन है। और ये हमारा पहला इसका प्रश्न है। पहला प्रश्न है 3, 6, 9, 12 कोष्ठ के अंदर। अब इसको हम लोग ये पहले से दिया है रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करने का एक सिंपल तरीका होता है कि इस जो नंबर दिया है एक ऐसा कैरेक्टर यानी इसका एक ऐसा स्वभाव जनरेट कर दे जिससे ये सारे के सारे नंबर व्यक्त करते हैं। तो आइए व्यक्त करना सीखते हैं। तो हमने पहले इस सेट को कुछ नाम दे देते हैं। इस सेट को हम नाम दे देते हैं ए नाम। अब हम इसका एक वेरिएबल के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। एक वेरिएबल यहाँ ले लेते हैं एक्स सच डेट का हिंदी होता है इस प्रकार। एक्स इस प्रकार है कि x इक्वल टू 3n बोल सकते हैं। बट यहाँ अगर n इक्वल टू 1 तब 3 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 तब 6 आ जाएगा, n इक्वल टू 3 तब 9 आ जाएगा, n इक्वल टू 4 तब हमारा 12 आ जाएगा। बट n इक्वल टू और 5 ले ले तो ये सेट से बाहर हो जाएगा। अतः हमें n का कुछ लिमिट पुट करना होगा। जैसे n कहां से कहां तक हो सकता है, n 1 तो हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है बस। बट किससे छोटा हो सकता है, 4 से छोटा और उससे इक्वल हो सकता है। और इसको हम लोग मंजूले कोष्ठ के अंदर व्यक्त कर देंगे। ये हमारा रोस्टर फॉर्म से किस फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कोष्ठ के अंदर दिया है 2, 4, 8, 16 एवं 32। फिर इसको कोष्ठ के अंदर रख देंगे। अब इसको भी एक ऐसा स्वभाव या ऐसा कैरेक्टर जनरेट करेंगे जो यह पांचों नंबर व्यक्त करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। फिर इस सेट को नाम दे देते हैं ए नाम से। यहाँ 2, 4, 8, 16 और 32 सभी दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 2 के पावर n और n इक्वल टू 5 है। तब तो हम लोगों को 32 मिल रहा है यानी 32 मिल रहा है। बट n इक्वल टू 6 हो जाए तब इस सेट से हम लोग बाहर चले जाएंगे। अतः इस n का यहाँ भी कुछ लिमिट पुट करना होगा कि इससे बाहर हम लोग n का वैल्यू नहीं ले सकते। जैसे n कहां से कहां हो सकता है, n दिख रहा है 1 तो हो सकता है और 1 का इक्वल हो सकता है और 1 से बड़ा भी। बट कहां तक, 5 से छोटा और 5 के इक्वल हो सकता है। अब लिख दिए सारा का सारा कैरेक्टर लिख दिया और इसको हम लोग एक मंजूले कोष्ठ के अंदर व्यक्त कर देंगे। तो ये हमारा प्रश्न और प्रश्न 2 डिस्कस हो चुका। अब आइए हम प्रश्न 3 पे विचार करते हैं। 4 का प्रश्न नंबर 3, ये नहीं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा बोल रहा है 5, 25, 125, 625। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। हम फिर से इस क्वेश्चन को बनाकर सेंड कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बोल रहा है 2, 4, 6 ... किसी बच्चे को सवाल आएगा कि डॉट कितना बार लिखा जाए। तो मिनिमम आप लोग 3 डॉट लिखिए और इससे यह साबित हो जाता है कि यह कहां तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा। आपको डॉट मिनिमम किसी बुक में देखिएगा तो डॉट कितना दिया होता है, मिनिमम 3 दिया होता है। तो आप भी जब डॉट लिखिएगा तो मिनिमम 3 ही डॉट लिख सकते हैं।
तो यहाँ भी अब एक सेट दे दिया है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। हम लोग को इसको व्यक्त करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हम पहले इसको सेट को मान लेंगे एक वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए से। अब इस सेट को हम लोग इस एक मंझोले कोष्ठ के अंदर रखेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इन सभी का एक कैरेक्टर लेकर उसको लिख देते हैं। तो कैरेक्टर लिखने के लिए पहले एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस वेरिएबल का नाम है यहाँ एक्स। एक्स सच डेट, एक्स कैसा है यहाँ दिख रहा है, सभी दो का गुण हो जाए तो 2n लिख दे 2n। अब आएगा बारी आपका n कहाँ से कहाँ ले, तो n अगर -1 हो जाए तो -2, -1 हो जाए तो -2 हो जाएगा, जो इस सेट में नहीं बिलोंग करता है। तो n बोल सकते हैं कहाँ से बिलोंग करेगा, टोटल का टोटल नेचुरल नंबर से। अभी आप लोगों को इस डिनोशन का पता भी होगा, नहीं पता होगा तो अभी थोड़ी देर बाद इस डिनोशन यानी संकेत को डिस्कस करेंगे कि n से किसको डिनोट करते हैं, w से किसको डिनोट करते हैं, q से किसको डिनोट करते हैं, i से किसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ n डिनोट कर रहा है टोटल प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n अगर प्राकृत संख्या में से किसी का वैल्यू ले वह किसमें शामिल होगा, इस सेट में शामिल होगा। अतः n कहां से बिलोंग करेगा, हमारा कैपिटल n से, जो कि है प्राकृत संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 149 कहां तक, 100 तक। अब एक क्वेश्चन में बड़ा हुआ है। अब ये वाला आपसे अगर पूछा जाए कौन सा सेट है, तो आप सिंपल से जवाब दे सकते हैं इस काउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है तो ये अपरिमित सेट का एग्जांपल है। ये वाला किस सेट का एग्जांपल है, तो परिमित सेट का एग्जांपल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 10 है, 1 2 3 कहां तक 10 तक। अब ये भी दिख रहा है किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये भी किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं पहले इस सेट को हम लोग किसी वर्णमाला के अल्फाबेट से डिनोट कर देंगे, फिर इसके इक्वल देंगे, फिर मंझोले कोष्ठ के एक वेरिएबल को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। उस वेरिएबल का यहाँ ले रहे हैं x सच दैट x इक्वल लिख सकते हैं n का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं x किसके इक्वल है, n के होल स्क्वायर का। यहाँ n किसको व्यक्त कर रहा है, तो 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्या को। तो यहाँ लिखेंगे n इक्वल है किसका 1 के, और किससे छोटा है 10 से, और उसके इक्वल भी बोल सकते हैं। यहाँ अभी उन बातों पर डिस्कस नहीं करते, इनमें इसको अभी कुछ और बताना, लेकिन अभी अगले अध्याय में आप लोग सीख जाएंगे वहां हम इसको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं n 1 के इक्वल और 11 से छोटा, ये भी लिख सकते हैं, बट अभी आगे इसको डिस्कस किया जाएगा, तो इस पे अभी विचार नहीं करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आने वाले डिनोशन पर थोड़ा सा विचार कर ले, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक डिनोशन आया n, इसको आगे विचार कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो संख्या के बारे में सभी लोगों को पता होगा। संख्या के बारे में सभी लोगों को पता होगा। संख्या मैथमेटिक्स में 2 प्रकार की होती है, एक चर संख्या, पहला हमारी चर संख्या, दूसरा हमारी अचर संख्या। ये हमारी 2 प्रकार की संख्या होती है, पहला चर संख्या, दूसरा अचर संख्या। किसका भाग है, चर संख्या का भाग है, तो इसका डिफिनीशन ऐसे बना सकते हैं। चर का मतलब होता है जो बदलने वाला, अचर का मतलब वही होता है जो नहीं बदलता है। तो आइए चर संख्या को इंट्रोड्यूस करते हैं। चर संख्या का डिफिनीशन बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हो, वैसी संख्या जो बदलती है उसको चर संख्या बोलेंगे। अचर संख्या का डिफिनीशन ऐसे बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो नहीं बदलती है उसको अचर संख्या बोलते हैं। चर संख्या मेनली मैथमेटिक्स में x, y एवं z को माना जाता है। आप देखे भी होंगे, यहाँ अगर मान लो एक फंक्शन को डिनोट करें y बराबर fx, तो यहाँ x का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है,
चर संख्या बोला जाता है। अपने मन मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं, ये हमेशा इसका निश्चित नहीं कि इसका मान 2 ही होगा। अतः इस x को यहाँ क्या बोलेंगे, चर संख्या बोलेंगे। अब अचर संख्या की बारी, तो अचर संख्या बहुत बहुत टाइप का होता है। पहला तो हमारा प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या, ये सारी संख्या आप लोगों को पता होगा। तो प्राकृत संख्या को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर को जनरली हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर की आएगा, कोई किसी बच्चे को प्राकृत संख्या नहीं पता है तो सारे के सारे गिनती संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद ये पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा देने के बाद जो संख्या बनती है उसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर को आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं, इन दोनों सिंबल से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्यू से डिनोट करते हैं और परिमेय संख्या को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ये सब सिंबल होता है। फिर एक सवाल आएगा कि सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या को जेड प्लस से सूचित करते हैं। सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या को जेड प्लस से सूचित करते हैं। सभी के सभी धनात्मक वास्तविक संख्या को आर प्लस से सूचित करते हैं। जैसे जैसे वहां आएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएं, लेकिन यहाँ सिंबल 4-5 जाना अनिवार्य। प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को w से डिनोट करते हैं, पूर्णांक संख्या को i या z से डिनोट करते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या को प्लस z से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं, वास्तविक संख्या को r से डिनोट करते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या को r प्लस से डिनोट करते हैं। आइए सारे के सारे आप लोग सिंबल जान चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर हम 5 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किए, पहले से हमको दिया था रोस्टर फॉर्म में, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त किए। क्वेश्चन नंबर 5 पहले से हमको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, अब हम उसको रोस्टर फॉर्म में व्यक्त करेंगे। रोस्टर फॉर्म में व्यक्त करना थोड़ा सा इजी होता है सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करने की अपेक्षा। तो आइए धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला हमको बोल रहा है 5 का पहला नंबर हमारा बोल रहा है कोई ए सेट है, उसको मंजोले कोष्ठ में बोला है x। यहां भी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस x के रूप में ही किया है। x एक विषम प्राकृत संख्या है। कौन सी प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या में सम भी आती है विषम भी आती है, बट यहाँ x कौन सी है? विषम प्राकृत संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? यहाँ सम संख्या और विषम संख्या को नहीं बताया, लेकिन सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में लेना है, यानी प्राकृत संख्या में नेगेटिव नंबर आता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, प्राकृत संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो यहाँ 1, उसके बाद 3, 1 भी विषम संख्या होता है, 3 भी विषम संख्या होता है, 9 भी विषम संख्या होता है। बट यहाँ कोई लिमिट दिया है, कहाँ तक ले जाए? लिमिट नहीं दिया तो यहाँ 3 डॉट लगाकर हम लोग छोड़ देंगे। और इस सेट कौन सा है? हमारा ए सेट है। तो ए सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 3 9 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये लिमिट नहीं दिया है। तो अतः हमारा ये रोस्टर फॉर्म में व्यक्त हुआ। पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, हमने किस फॉर्म में व्यक्त कर लिया? रोस्टर फॉर्म में व्यक्त कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 एक सेट बी इंट्रोड्यूस किया है। बी को एक मंजोले कोष्ठ के अंदर रखा और बोला x सच डेट x एक पूर्णांक है। x यहाँ क्या है? एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर नंबर है, और x का बाउंड्री भी दिया है x -1/2, 2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। 9/2 को 4.5 बोलते हैं, हाफ को ये हाफ लिखा है जिसे 0.5 बोलते हैं, माइनस हाफ लिखा है, ये प्लस 4.5 लिखा है, और इसको मंजोले कोष्ठ के अंदर व्यक्त कर दिया। ये हमारा हुआ
कि सेट किस फॉर्म में दिया। तो पूर्णांक संख्या को पता होता है, पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है और पूर्ण एक जीरो जीरो भी आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। और x का वैल्यू कहां से कहां लेना, इन दोनों के बीच ही लेना, इससे अलग हम लोग नहीं इससे अलग हम लोग नहीं ले सकते। जैसे ऊपर कोई बाउंड्री नहीं दिया था x में कि कहां तक लेना, इसलिए हमने इसको किस रूप में लिख दिया, अपरिमित रूप से लिख दिया। इसका लेकिन बाउंड्री दिया है कि इस और इसके बीच होना चाहिए। यहाँ इक्वल का सिंबल भी नहीं दिया, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात भी, इसको लेंगे भी नहीं क्योंकि 0.5 हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती और 4.5 भी हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो इसके बाद यानी 0. यहाँ संख्या रेखा देखिए, संख्या रेखा पर कौन सी होती है, संख्या को व्यक्त करने वाली रेखा को ही संख्या रेखा कहते हैं। तो यहाँ 0 होती है, यहाँ +1 होता है, यहाँ +2 होता है, यहाँ +3 होता है, यहाँ +4 होता है, उसके बाद हमारा 5 होता है। यहाँ दिया है 9.2, उसके बाद यहाँ हमारा -1 होता है। तो यहाँ दिया है -1/2। इनके बीच कौन सी होती है, एक 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4। तो ये हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो रोस्टर फॉर्म में हमारा सेट क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी है तो इसलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। ऊपर वाला यही वाला सेट हम ऊपर लिख रहे हैं। तो इस सेट में दिया था b इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 4, उसके बाद हमारा 4 हो जाएगा। ये पांचों का पांचों नंबर किस सेट में आएगा, बी सेट में आएगा। ये पांचों का पांचों नंबर, पहला 0, 1, 2, 3 और 4। 4.5 पूर्णांक संख्या नहीं होता, इक्वल का सिंबल भी नहीं दिया, इसलिए हम लोग इंक्लूड भी नहीं करेंगे। लेकिन स्वाभाविक सी बात, पूर्णांक संख्या को ही लेना है, ना कि हमको वास्तविक संख्या को लेना है। तो ये हमारा सेट बी में आया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी x कैसी पूर्णांक संख्या है, उसमें भी बाउंड्री दिया है, x² कहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट को c से इंट्रोड्यूस किया है, c बराबर दिया है, इसमें वेरिएबल भी x है, x और x इक्वल टू कितना है, x एक, यानी बोला है x एक पूर्णांक होना चाहिए, x एक पूर्णांक है। और बोल दिया है कि x² है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, और 4 से छोटा है। 4 के बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 4 से छोटा हो, x² का वैल्यू। तो मान लेते हैं यहाँ 1 रखेंगे, तब भी ये क्या होगा, 4 से छोटा होगा, तो 1 भी इस सेट में आएगा। यहाँ अगर 2 रख देते हैं तब भी इस सेट में आएगा, अगर 0 रख देते हैं तब भी 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, तब भी यह सेट। मतलब कहने का बात यहाँ है कि इस फॉर्म को जिस नंबर को रख रहे हैं इस फॉर्म को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी संतुष्ट करना चाहिए। अगर मान लो 0 रख रहे हैं तो 0 4 से छोटा होता है। अभी इनक्वालिटी क्लास 11th में, अब जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे तो इनक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी करेंटली हम लोग सेट पर विचार कर रहे हैं, अभी इनक्वालिटी बारे में नहीं जानते, लेकिन इनक्वालिटी आप बचपन में भी पढ़ेंगे। ये किसका सिंबल होता है, छोटा का सिंबल होता है, लेस देन का सिंबल होता है, और ये वाला इक्वल का सिंबल होता है। तो यहाँ 0 लेस देन इक्वल है किससे, 4 दिया है, x को इंट्रोड्यूस किया है, x एक पूर्णांक संख्या है जो कैसा है, x² लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहाँ c में कौन कौन सा नंबर आ सकता है, एक तो -2 भी कौन सी संख्या होती है, -2 का स्क्वायर भी 4 का इक्वल होता है, तो -2 भी एक पूर्णांक संख्या होता है। उसके बाद -1 0 0, उसके बाद हमारा 1, उसके बाद 2। इसमें भी हम लोगों का एलिमेंट कितना है, 5 आया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से किस में व्यक्त कर लिया, हम लोग रोस्टर फॉर्म में व्यक्त किए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 बोल रहा है कि d किसके इक्वल है, x सच डेट x कैसा है, लोयल शब्द है, लोयल शब्द से हम लोग को कैसा बनाना है, आगे देखकर लिख लीजिएगा क्या लिखा है। लोयल शब्द से हम लोगों को कैसा रोस्टर फॉर्म में व्यक्त करना, यानी इसके लेटर को लेकर हम लोगों को सेट बनाना। तो डी था सेट पहला, इसमें एल, उसके बाद ए, कॉमा से सभी को सेपरेट कर लिखते हैं। उसके बाद वाई, वो छूट गया, वो कहीं भी लिख सकता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं। एल 2 बार नहीं आएगा, इसमें लेटरों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। और यहाँ कोई देखकर
आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ ओ लास्ट में शुरू में क्या है, तो इसमें ऑर्डर मायने नहीं रहता, आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ई, एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो 31 दिन नहीं होते यानी 30 दिन हो जाएंगे, 28 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ एक काउंटिंग करने का सिंपल तरीका होता है हैंड्स रूल। हैंड्स रूल्स में यही बताता है, जो ये अपर वाला वो 31 को डिनोट करता है, जो इसमें डाउन वाला वो 30 को डिनोट करता है, 30 या 28 को भी बोल सकते हैं, जो फरवरी का महीना हो तो उसको डिनोट करता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला हमारा आएगा जनवरी, तो जनवरी 31 का महीना होता है तो जनवरी को नहीं लेंगे इसमें। और उसके बाद आता है फरवरी, तो फरवरी हमारा 28 या 29 का महीना होता है तो इसको इंक्लूड करेंगे, तो एक फरवरी आ जाएगा। उसके बाद मार्च हमारा फिर से 31 का होता है तो मार्च नहीं लेंगे। फिर हमारा आता है अप्रैल 30 का होता है तो अप्रैल भी ले लेंगे। फिर इसमें आएगा मई इसमें 31 का होता है तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर आता है हमारा जून 30 का हो जाएगा, जून 30 का, तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो जैसे जैसे ये डाउन वाला सिंबल आएगा उसको यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है तो दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर भी फिर 30 का, सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर फिर 30 का होता है। तो जो जो यहाँ डाउन सिंबल में आएगा उसको इंक्लूड कर देंगे। हाथ में देखेंगे जो अपर वाला होता है वो 31 को डिनोट करता है, जो डाउन वाला होता है वो 30 को डिनोट करता है। तो आइए लिख देते हैं। हमारा 5 नंबर यही बोल रहा है 31 दिन का महीना नहीं होते, मतलब जिसमें 31 दिन नहीं आता उसको हम लोग को लिख देना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5 में यही होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 ही होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का 5। तो पहला हमारा सिंबल में लिख देते हैं एफ, आप लोग लिख लीजिएगा फरवरी एफ। फिर उसके बाद मार्च नहीं लेंगे, अप्रैल लिखेंगे, तो अप्रैल का हम ए ले लेते हैं। उसके बाद मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, जून का जे ले लेते हैं, जून। जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, इसमें फिर सितंबर आएगा, अक्टूबर नहीं होगा, फिर नवंबर आएगा। तो हमने सभी का सभी सिंबल लिया है। आप लोग इसका हिंदी में नाम लिख सकते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इस सब का हिंदी में आप लोग नाम लिख सकते हैं। यहाँ लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने सिंबल में ले लिया, लेकिन बार बार बोल रहे हैं, इसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा जनवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हमारा बोल रहा है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है, यानी के से पहले आने वाले सभी व्यंजकों को लिखे। इसमें स्वर संख्या नहीं आना चाहिए। वर्णमाला में 2 टाइप होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या 5 होती है, व्यंजनों की संख्या 21 होती है। जैसे ए एक प्रकार का स्वर है, बी एक प्रकार का व्यंजक है, तो व्यंजक लेंगे, स्वर को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और एक दायरा भी दिया है के से पहले, तो के से पहले इस सेट को इंट्रोड्यूस किया यहाँ ई के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, ई नहीं एफ के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। ई को इस 5 वाले को ई के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, इस सेट को एफ के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। एक्स बोल रहा है के से पहले आने वाले सभी व्यंजनों का नाम। तो ए तो स्वर होता है तो ए को नहीं लेंगे। उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, ई नहीं लेंगे, एफ, जी, एच, फिर आई नहीं लेंगे। उसके बाद जे के बाद के से तो पहले बोला, के को भी नहीं बोला, के से पहले। तो ये हमारा सारा का सारा व्यंजनों का क्या हुआ, समुच्चय हो गया, बी सी डी एफ जी एच जे। अब किसी बच्चे को मन कर रहा है इसको कैपिटल जी लिख देते, तो इसमें कैपिटल जी को इंक्लूड नहीं किया, सभी को सभी ट्राई कीजिएगा छोटा ही लिखे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का होमवर्क है, ये सिंपली मैच करना। पहला डिस्कस कर देते हैं 1 2 3 6 1 2 3 6 और 2 3 और मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, थर्ड का मिलान करेंगे फोर्थ में। और यहाँ 1 3 5 7 9 यहाँ भी पढ़ लेते। एक्स अभाज्य संख्या 6 के भाजक है, तो 6 का भाजक पहला दिख रहा है तो पहला का पहला से ही मैच हो जाएगा। फिर सेकेंड एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो यहाँ बी का हम लोग फोर्थ से मैच करेंगे। बी का हम लोग किससे मैच करेंगे, फोर्थ। बी का बोल रहे हैं इधर रोमन अंक में लिखा है 1 2 3 4, वहाँ ए बी सी डिनोट किया है, तो बी का बोले फोर्थ, रोमन संख्या फोर्थ से। और जो बच्चा उससे मैच कर सकते हैं, तो सिंपल सा है। तो ये हमारा सिंपल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।
तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।